हरे कृष्णा। लोगों को कोई धारणा नहीं होता अष्टकालीय लीला क्या होता है। सभी लोग इस सुने नहीं होंगे नाम, बहुत लोग भी, कई लोग सुने होंगे अष्टकालीय लीला होती है। अष्टकालीय लीला मतलब ये जो हमारे 24 घंटा दिन है इसको 8 प्रहर कहा जाता है। माना हर 3 घंटा में एक एक प्रहर होता है। दिन में 4 प्रहर, रात को 4 प्रहर, इसलिए अष्ट प्रहर होता है। और वही अष्ट प्रहर में हर प्रहर में भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीला होती है। लीला मतलब उनकी जो कार्य जीवन में होता था, दैनिक डेली लाइफ इसको कहते हैं। वो डेली लाइफ भी तो हम लोगों के लिए कर्म है, लेकिन भगवान तो लीला करते हैं। और उसी लीला को जो मानसिक रूप में सेवा करने वाले, इसको अष्टकालीय चिंतन कहा जाता है। भगवान सवेरे जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठते हैं, जागरण होता है भगवान की, रास लीला बाद में निद्रा जाते सोते हैं, राधा श्याम सुंदर की नित्य लीला में आप पुण्य उनको जागरण कराते हैं, पुण्य आरती करते हैं। इस प्रकार 3:36 में से लीला की शुरुआत करा जाता है, सवेरे का लीला। पुण्य से हमारे मंदिर में ठाकुर जागरण करते, 4:30 बजे आरती करते। इसी हिसाब से शिल प्रभुपाद इस्कॉन सोसाइटी में हर जगह से, भले ठंडी देश हो कि गर्म देश हो, कोई फर्क नहीं रखे, प्रभुपाद वही नियम बनाए रखे, 4:30 बजे सभी मंगला आरती होना चाहिए। शाम का आरती चेंज हो सकता है, दोपहर का आरती चेंज हो जाता है, किंतु रात का शयनारती चेंज हो जाता है, गर्मी ठंडी में डिफरेंट रहता है, किंतु सवेरे का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो सवेरे को उठने का समय वो बराबर रखे, कारण उसी टाइम से ठाकुर जी जगा करके ठाकुर जी जागरण होता है। और वो लीला शुरुआत होता है अष्टकालीय लीला के हिसाब से। 8 हर प्रहर में एक एक लीला की जो रागानुग वैष्णव होते हैं, रागानुग मार्ग में भक्ति करते हैं। ये भक्ति का साधन, भक्ति का 2 भाग है, एक है वैद्य भक्ति इसको कहते हैं, एक है रागानुग भक्ति कहते हैं। ये साधन भक्ति का जो आचरण करते भक्ति साधक होते हैं, ये 2 प्रकार भक्त होते हैं। प्रारंभिक मुहूर्त में उन्होंने वैद्य भक्ति को माध्यम से रूप गोस्वामी शिक्षा दिए हैं, जिससे वैद्य भक्ति द्वारा उन्होंने साधन भक्ति करते हैं। साधन भक्ति वैद्य भक्ति मैंने गुरु के आदेश पर, शास्त्र के आदेश पर, शास्त्र के निर्देशना पर उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्य के चरण चिन्ह को अनुसरण करते हुए वो भक्ति जाजन करता है। इसको वैद्य भक्ति कहा जाता है, गुरु के आदेश। इसको साधन भक्ति का ये प्रथम पार्ट है, जिसे करने से व्यक्ति के इंद्रिय की जो वासना है, इंद्रिय की इच्छा है, मांग है, वो शुद्धिकरण होता है, पवित्र होता है। जो पवित्र हो जाता है, शुद्ध मन विचार रहता है, मन मानसिक विचार शुद्ध हो जाता है, और भक्ति का साधन में प्रैक्टिस में अभ्यास रत हो जाता है। उसका परिपक्वता की अवस्था में वो साधक रागानुग भक्ति की स्टेज को प्रवेश कर जाता है। रागानुग भक्ति इसको कहते हैं जो भगवान की सेवा में ऑलरेडी पहले से सेवा निरत है, लगा हुए। जैसे ही ब्रज की गोपियाँ हैं, कि ब्रज की माता पिता हैं, ब्रज की सखा हैं, ब्रज की सेवक अत्रक पत्रक आदि दास सेवक भगवान की सेवा में लगे हुए, उनके चरण चिन्ह पर अनुसरण करते हुए मानसिक रूप में, डायरेक्ट तो कर नहीं पाएगा, मानसिक रूप में वो सेवा अष्टकालीय सेवा में लिप्त होता है। गोलोक धाम तो नहीं है, ये धरती पर रह रहा है, तो भगवान कृष्ण के धाम में कैसा सेवा करेगा। ये धरती पर रह करके मानसिक रूप में जो भगवान की, जैसे शास्त्र में वर्णन है भगवान की लीला, वो लीला को वर्णन जिस प्रकार उसी लीला के हिसाब से उन्होंने मन से यहाँ सेवा करता है, भगवान से संबंध जुड़ी जाते हैं। भक्ति में तो बहुत सारी रहस्य है, किंतु संक्षिप्त रहस्य बताता हूँ। भगवान भक्ति मन से की नहीं है, गुरु आश्रित हो करके, बिना गुरु पे कुछ नहीं हो सकता। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर सकते बिना गुरु में। कोई किताब खरीदी करके कोई डॉक्टर इंजीनियर पढ़ लिया ना, क्या ना हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए गुरु, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए भक्त, उनकी अनुगत हो कि उनसे शिक्षा प्राप्ति करके पुण्य हमारा पूर्ववर्ती आचार्य जिस प्रकार भक्ति किए, और शास्त्र जैसे रूप गोस्वामी ये अष्टकालीय लीला के ऊपर उन्होंने वर्णन किए। ऐसा ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत रचना किए, उन्होंने भी गोविंद लीलामृत रचना किए, इसलिए
अष्टकालीय लीला के ऊपर वर्णन किए। बाद में बहुत सारी अमर वैष्णव परंपरा में हुए, विशेष करके गौर गोविंद विशेष कर गौर गोविंद लीलामूर्त रचना किए, माने गौरांग महाप्रभु की और गोविंद भगवान श्री कृष्ण की लीला की सम्मिलित रूप में करके इसी अष्टकालीय लीला के वर्णन पुस्तक रचना किए। उसी लीला के आधार पर अष्टकालीय लीला चिंतन, माने चिंतन मतलब उनकी सेवा, मानसिक रूप में सेवा करना, इसको अष्टकालीय लीला कहते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।